अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 726 फ्रॉम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे कि मैटलैब को किस तरह यूज़ करना है प्रोग्रामिंग के लिए। मेरी पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी जिसे मैंने आपको मैटलैब ऑनलाइन इंस्टॉल करने के लिए विदाउट इंस्टॉलेशन चलाने के लिए तरीका बताया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप गाइड है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, तो आप वो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होता है। तो कांस्टेंट की सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग आपको इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि वेरिएबल समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट ऐसे चीज़ों को कहते हैं जिस अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता हो। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम आप कोई भी आप प्रोग्राम चला रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उसमें जो है उसकी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, तो कांस्टेंट ऐसे उसको वैल्यू को कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं, लिखा है मैंने कि वैल्यूज़ नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करें उसकी वैल्यू चेंज ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे मैंने कहा कि वन वन की वैल्यू क्या है, वन की वैल्यू तो वन ही रहेगी ना, टू तो नहीं हो सकती कभी। इसी तरह टू की वैल्यू टू रहेगी। यहाँ पे जैसे मैं आपको एक एप्पल देता हूँ और आप वो एप्पल जो है अपने पास रख लेते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास क्या है, आप हमेशा जवाब देंगे एप्पल है। और आपसे पूछा जाएगा कितने एप्पल हैं, तो आप कहेंगे एक एप्पल है। तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है एप्पल। हाँ, हम ये कह सकते हैं उसकी वैल्यू क्या चेंज हो रही है, वो राइप है, पका हुआ है, या रॉटन है, गला हुआ है, सड़ा हुआ है, तो वो वैल्यू उसकी वेरी करेगी। लेकिन जो हम ये बात कर रहे हैं कि कांस्टेंट क्या है, वो चीज़ जो अपनी वैल्यू चेंज ना करे। तो एप्पल एप्पल ही रहेगा और उसकी क्वांटिटी वन वन ही रहेगी। अच्छा, तो इसके काउंटर पार्ट होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, ऐसी चीज़ जो अब ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैपेबल हो अपनी वैल्यू चेंज करने के लिए। तो इसको हम कहते हैं कि एक ऐसी जगह समझ लें आप जहाँ पे आप कोई चीज़ रख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कबर्ड ली, उसके अंदर आपने आज कपड़े रख लिए और कल को जो है आप कहते हैं मैं कोई और चीज़ रख रहा हूँ। तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि एक ऐसी प्लेस या एक ऐसी होल्डिंग प्लेस डेट कैन होल्ड द वैल्यू कोई भी हो सकती है, कांस्टेंट हो सकता है, नंबर हो सकता है, करैक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, या कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स हो सकते हैं, फ्लोटिंग टाइप हो सकता है, इंटीजर टाइप हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक मेमोरी में आप प्लेस एलोकेट कर देते और उस प्लेस को जो है एक नाम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ये बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं मेमोरी का, कि ये एक बॉक्स है मेमोरी का, इसके अंदर मैं कोई चीज़ प्लेस कर लेता हूँ और इस बॉक्स का नाम रख लेता हूँ मैं एक्स। और मैं आपको कहता हूँ कि एक्स के अंदर जो है ये एप्पल मैंने आपको जो दिया था वो रख के आ जाओ। तो अब मैं आपसे पूछूं कि एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे एक्स की वैल्यू एप्पल है। एक्स की वैल्यू क्या है, वन एप्पल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अब एक्स के अंदर एप्पल को हटाओ, अब एक्स के अंदर जो है अब तुम कोई और फ्रूट रख दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको नारंगी या ऑरेंज दूं कि भाई इसके अंदर अब तुम नारंगी रख दो या ऑरेंज रख दो। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे एक्स की वैल्यू अब वन ऑरेंज है। ठीक है, अब ये एप्पल नहीं बोलेंगे, अब आप क्या बोलेंगे, और एक ऑरेंज, वन ऑरेंज। ठीक है, तो अब ये एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। पहले एक्स यानी कि ये बॉक्स जो था, एक्स बॉक्स जो था, ये इसने होल्ड किया हुआ था एक एप्पल को, वन एप्पल को। अब इसने होल्ड किया हुआ है वन ऑरेंज को। तो एक्स जो है बेसिकली समझ लें एक मेमोरी लोकेशन हो गई, हमने इसको नाम दिया हुआ है एक्स का, और ये डिफरेंट वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है। वो वैल्यू क्या होगी वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप इसका जो है नाम ज़रूरी नहीं है कि एक्स दें, इसका नाम आप वाई भी दे सकते हैं, जी भी दे सकते हैं। इसका अगर आप चाहें तो बी ओ एक्स बॉक्स नाम दे दें, चाहें तो बी ओ एक्स वन कर दें, या नाम क्यूब दे दें, कोई भी चीज़ हो सकती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक से मुराद क्या है कि कोई भी लेटर्स और कोई भी अल्फ़ाबेट का कम्बिनेशन हो सकता है ये। ठीक है, तो वेरिएबल के नाम में एक बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि इसमें स्पेस ना हो। ठीक है,
अगर स्पेस आप इसमें देंगे तो ये वेरिएबल का नाम एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, अभी इसी चीज़ को हम देख लेते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल को आप मैटलैब में कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और ये पहले पूरी वीडियो बनी हुई है कि किस तरह जो है गूगल क्रोम में आपने अपनी मैटलैब को यूज़ करना है, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा ताकि आप वहाँ पे देख सकें आराम से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें रजिस्टर करके प्रॉपर तरीके से फ्री में ऑनलाइन मैटलैब आप जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका एनवायरनमेंट ये देख लें, कमांड प्रॉम्प्ट है, कमांड विंडो जिसे कहते हैं। इसमें हम एक कांस्टेंट का वो वैल्यू टाइप करें 5, हमने 5 टाइप किया, आंसर आ गया 5। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कोई और नंबर दूँ 89 फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ मैंने टाइप किया, अब मैंने लिखा तो ये 89 आ गया। जब भी मैं 89 को कॉल करूँगा 89 लिखूँगा तो 89 ही आंसर आएगा। लेकिन अब हम वेरिएबल को देखते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो है वो एक कोई भी अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है, न्यूमेरिक नेम हो सकता है। तो हम इसको टाइप करते हैं t इज़ इक्वल टू 5। टी जो है हमने वेरिएबल का नाम लिया है। तो जैसे ही मैंने t इज़ इक्वल टू 5 किया, इसने बताया t इज़ इक्वल टू 5 आंसर में इसने दिया। अब जब भी मैं t लिखूँगा तो ये 5 जो है प्रिंट कर देगा कि भाई t के अंदर मैंने 5 को स्टोर किया हुआ है। लेकिन अगर मैं अच्छा वेरिएबल के साथ आप ना अल्फ़ा न्यूमेरिक वो जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। जैसे t प्लस 2 कर दिया तो वो जो है 7 हो गया, क्योंकि 5t की वैल्यू पहले से स्टोर थी, t के अंदर 5 थी, और इसको पता है कि t जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उसमें 5 में जो आपने वैल्यू दी थी 2 वो ऐड कर दिया। अब हम लेट से एक और वेरिएबल ले लेते हैं u इज़ इक्वल टू 6, मैंने टाइप किया। अब इसने u के अंदर हमें शो कर रहा है कि u की वैल्यू 6 है। तो अब मैं दो वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड करना चाह रहा हूँ या मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, लेकिन मैंने उसके वेरिएबल के थ्रू करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, t और स्टेरिक जो मल्टीप्लिकेशन के यूज़ होता है u, तो इन दोनों को जो है आंसर दे दिया। 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज़ 30। इसी तरह t प्लस u किया तो 11 आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यूज़ हैं t प्लस u की वो कहीं पे सेव कर लूँ, तो मैंने एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा, y इज़ इक्वल टू टी प्लस यू किया, तो ये इसका आंसर आ गया 11, क्योंकि t की वैल्यू क्या थी 5 और u की वैल्यू 6 थी। तो 5 प्लस 6 जो है वो 11 हुआ, और इन्होंने कहा कि y के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी हमने 11। ठीक है, अब ये इन्होंने लिखा y इज़ इक्वल टू 11 और y की वैल्यू क्या हो गई 11 हो गई। लेकिन हम अब अपनी पुरानी वैल्यूज़ कॉल करें t की, कि जैसे t की वैल्यू 5 है, t टाइप करें आप तो ये आ जाएगा 5। तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये अपनी वैल्यू होल्ड करके रखते हैं जब तक आप इसको चेंज नहीं करें। तो अब हम इसको वैल्यू चेंज करते हैं। अब मैं कहता हूँ t के अंदर आपने 5 स्टोर किया हुआ था, 5 सेव किया हुआ था, अब t की नई वैल्यू असाइन कर दी मैंने, t इज़ इक्वल टू 3। तो अब t के अंदर क्या आ गया 3 आ गया, पहले क्या था 5। अगर अब मैं t प्लस यू करूँगा तो मुझे 11 आंसर नहीं आएगा जो पहले आया था 5 प्लस 6 11, क्योंकि t के अंदर 5 था। अब अगर मैं t प्लस यू करूँ तो t के वैल्यू है 3 और u की वैल्यू है 6, तो 3 प्लस 6 जो है वो 9 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इससे एक बात ये हो गई हमें कंफर्म कि t जो है इट्सेल्फ वो एक कांस्टेंट नहीं है, जबकि वो एक वेरिएबल है जो कि आपकी वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है। पहले हमने इसमें 5 स्टोर किया हुआ था, तो जब भी मैं t लिखता था तो वो कहता है t इज़ इक्वल टू 5। अब जब भी मैं t लिखूँगा तो वो कहेगा मुझे t इज़ इक्वल टू 3। और अगर मैं अब इसको रिपीट करूँ जो मैंने आपसे अभी पहले कहा कि t प्लस u जो हमने इक्वेशन चलाई थी y इज़ इक्वल टू टी प्लस यू, उसका आंसर आता 11, क्योंकि t की पुरानी वैल्यू थी 5 और u की वैल्यू हमने चेंज नहीं करी थी 6, तो 5 प्लस 6 11 आता। अब हमने t की वैल्यू को अपडेट कर दिया है और t की वैल्यू 3 कर दी है। तो अगर हम y इज़ इक्वल टू टी प्लस यू करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9,
क्योंकि u की वैल्यू जो है वो 6 है और t की वैल्यू जो नई वैल्यू हमने पुरानी वैल्यू से रिप्लेस करी वो 3 है, तो 6 + 3 जो है वो 9 आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी वेरिएबल की और कांस्टेंट की। आप इसमें और प्रैक्टिस करें, ऑनलाइन मैटलैब को यूज़ करें और ये बिल्कुल फ्री है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ताकि जो है आप और इस तरह की वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू सो मच।